जय श्री कृष्ण। जय खाटू श्याम जी। आज हम योगिनी एकादशी की कहानी सुनेंगे। चलो सुनते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलक्कापुरी में वे शंकर के भक्त कुबेर जी राज्य करते थे। उनके यहाँ पूजा के लिए हेमामाली नाम यक्ष पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी, उसका नाम विलासी था। हेमा मालिनी एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आई तो वहाँ पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया और पूजा के फूल भूल गया। राजा कुबेर को हेमाली की राह देखते दो फेर हो गई। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को उसकी खोज में भेजा। यक्षों ने हेमाली को पता लगाकर कुबेर को उसकी पूरी सूचना दी। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्य शिव का तिरस्कार किया है। इस कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में दुख भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर का श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया और स्त्री का वियोग हो गया। कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। उसके शरीर से तो दुर्गंध आती ही थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध हो गया। शिव भक्ति के प्रभाव से उसने पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। देवप्रयाग होते वह जाम्बूतरी के तट पर पहुंचा। वहाँ चिरंजीवा महामुनि मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। उसके दर्शन मात्र से ही उसकी बड़ी शांति मिली। हेमा मालिनी उसके चरणों में गिरा पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेमामालिनी ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप प्राप्त किया और जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाते थे मिलता है, वह महात्म्य सुनने से मिला।